अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनान हसन और आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान की पॉपुलैरिटी के बारे में कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी की रीज़न क्या है। इवन इस बार जब इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शन में किस हद तक पार्टी को ब्रेक किया जाता है, काफ़ी सारे लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद भी इलेक्शन में अच्छी खासी सीट्स जो हैं पीटीआई की तरफ से सिक्योर कर ली जाती हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, ना सिर्फ विद इन दी स्टेट यानी कि पाकिस्तान की रियासत में, बल्कि ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनली बाहर के मुल्कों में इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन क्यों है इमरान खान साहब को हासिल। सो 10 वजूहात हैं हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे कि वो 10 वजूहात किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स दी पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान। पहली जो वजह है हमारे पास वो है, जाहिर है कि ही वाज अ क्रिकेटिंग लेजेंड। उनका जो क्रिकेट करियर है ये सबसे बड़ी रीज़न है कि 1992 का ना सिर्फ वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतता है और उसके बाद से थ्रू आउट उनका चाहे वो कैप्टन रहते हैं खान साहब ओवरऑल, और उस क्रिकेट करियर की वजह से ना सिर्फ उनको पाकिस्तान में रिकॉग्निशन मिलती है, पाकिस्तान में जो ऑडियंस है वो उसको जो है कैप्टिवेट करते हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी उनको एक रिकॉग्निशन मिलती है। एक तो उनका जो क्रिकेट करियर था ये उनकी पहली रीज़न है पॉपुलैरिटी की। जो दूसरी रीज़न है हमारे पास इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की वो है उनकी क्रिस्मेटिक लीडरशिप। लीडर जो होता है वो इस तरह का होता है कि जो उसके फॉलोअर्स होते हैं या फिर उसको जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं उनको इंस्पायर करता है, और इमरान खान साहब में ये क्वालिटी हमें काफ़ी हद तक दिखाई देती है। सो एक क्रिज्मा जो है उनकी लीडरशिप का, जो उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो खान साहब को, वो ये कहते हैं कि शायद ये कल्ट है या फिर पर्सनालिटी कल्ट जो है उसका शिकार हो चुके हैं लोग, लेकिन काफ़ी हद तक वहाँ पे जो इमरान खान साहब की क्रिस्मेटिक लीडरशिप है उसका काफ़ी हद तक रोल है इस ऑडियंस को कैप्टिवेट करने में, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बनाने में। जो अगली रीज़न है हमारे पास वो है फिलैंथ्रोपी। जब एक क्रिकेटिंग करियर इमरान खान साहब का ख़त्म होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि इमरान खान साहब काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों में जो कि गरीबों के लिए काफ़ी हद तक मीनिंगफुल साबित होती हैं, बेनिफिशियल साबित होती हैं। और वो चीज़ें थी, एक तो उनका जो कैंसर हॉस्पिटल वो बना देते हैं, उसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी वो बनाते हैं, रिसर्च सेंटर कायम किया जाता है। सो इस तरह की एक्टिविटीज़, चैरिटी की एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए की जाती हैं, उन एक्टिविटीज़ में खान साहब काफ़ी इन्वॉल्व होते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक तो ये तीसरी रीज़न थी। अगली जो रीज़न है हमारी वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जो है वो दोबारा से रिवाइव हो चुकी है। नेशनलिज्म की अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो वो यूरोप में शुरू होती है 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, और फिर 21st सेंचुरी में वो फुल स्विंग में होती है। वो जो नेशनलिज्म है वो फुल स्विंग में इस वजह से होती है क्योंकि काफ़ी रियासतें बनती हैं जिसमें बड़े सगीर में पाकिस्तान और इंडिया जो है हमारे सामने आता है। सो वो नेशनलिज्म की जो वेव थी वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ग्लोबली नेशनलिज्म की वेव दोबारा रिवाइव हो जाती है। कैसे रिवाइव होती है? जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, जब इमरान खान पावर में आते हैं, जब नरेंद्र मोदी पावर में आते हैं। सो इमरान खान साहब में भी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स हैं, इसीलिए वो भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे ट्रंप बिहेव करता है कि अमेरिका फर्स्ट अप्रोच के साथ डोनाल्ड ट्रंप बिहेव करते थे। इसी तरीके से खान साहब भी एब्सोल्युटली नॉट जैसे नैरेटिव, और वो नैरेटिव जो कि आम आवाम को काफ़ी हद तक अपीलिंग फील होते हैं, उस तरह का नैरेटिव का इस्तेमाल करते हुए खान साहब दिखाई देते हैं। एक ये रीज़न है उनकी पॉपुलैरिटी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें उनकी पॉपुलैरिटी की वजह और क्या हो सकती है, वो है सोशल मीडिया। अफेक्टिव वे में सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया। इवन जब 9 मई के इंसिडेंट के बाद काफ़ी सारे लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद जो है चांसेस नहीं थे कि शायद ये पार्टी जो है दोबारा रिवाइव कर सकेगी, और इवन जो है इनके पास जो निशान होता है पार्टी का, जो जमात का निशान होता है, वो भी वापस ले लिया जाता है क्योंकि बाई इलेक्शन जो हैं वो सही से नहीं कराए जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो उसके बाद ये एक परसेप्शन था कि शायद कोई खातिर ख्वाह विक्ट्री जो है वो हासिल नहीं कर सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उस नैरेटिव को भी चैलेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो कि एक वर्चुअल जलसा हेल्ड करती है, और इमरान खान साहब इवन जेल में बैठकर भी अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहे हैं।
एक ये रीजन है। इवन जेल में बैठ के भी उन्होंने आर्टिकल लिखा इकोनॉमिस्ट में जो कि पब्लिश हुआ, और उसके अलावा रिसेंटली उन्होंने मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया, वो भी जेल में बैठ के। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जो उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो इतना एफिशिएंट वे में जो यूज ऑफ सोशल मीडिया है वहां पे कामयाब होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे। सो ये एक और रीजन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंटी स्टेटस को है इमरान खान साहब। एंटी स्टेटस को और पॉपुलिस्ट, ये दो रीजंस मैं मिला के डिस्कस करूंगा। पॉपुलिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अवाम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको चैलेंज करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और उनको क्रिटिसाइज करने के साथ साथ पूरा जो स्टेटस को है, पूरा जो ऑर्डर होता है, एक तो वर्ल्ड ऑर्डर होता है जो कि स्टेट का होता है या फिर जो है इंटरनेशनल अरीना में हमें दिखाई देता है, एक विद इन दी स्टेट ऑर्डर होता है, उस सारे के सारे ऑर्डर को चैलेंज करता है जो पॉपुलिज्म की फिलॉसफी को मानने वाला लीडर होता है। और खान साहब में जो पॉपुलिज्म की फिलॉसफी है वो आपको वाज़ेह दिखाई देती है। सो एंटी स्टेटस को है, एक ये रीजन है। और उसके अलावा उनकी जो पॉलिसीज थी रिगार्डिंग हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसमें एक उन्होंने हेल्थ केयर कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, वो काफी हद तक अट्रैक्ट करता है अवाम को अपनी तरफ। और जो रिलीजियस क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे कि इनिशियली इमरान खान साहब को ज़ाहिर एक रिलीजियस लीडर नहीं कंसिडर किया जाता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनका यूज ऑफ रिलीजन है विद इन द पॉलिटिक्स वो हमें दिखाई देता है, और वो काफी हद तक ऐड करता है इनकी पॉपुलैरिटी में। लोग जो है मजीद इजाफा होता है इनकी पॉपुलैरिटी में। सो ये वो रीजंस हैं जो मैंने आपके सामने रखी इमरान खान की पॉपुलैरिटी की। लेकिन अब इसके अलावा कुछ रीजंस हमने सेपरेट किए हैं जो कि डोमेस्टिक वे में और इंटरनेशनल वे में हम उनको देख सकते हैं। अगर मैं डोमेस्टिक वे में बात करूं तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी, पर्टिकुलरली जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम का एक जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाता है, उसके साथ जो कोविड-19 में बेहतरीन तरीके से इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है, ये एक रीजन है कि पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, अवाम बहुत ज्यादा चाहती है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर जो इनिशिएटिव्स थे, हेल्थ कार्ड था, वो मैंने आपके सामने रखा। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो स्टेप था वो काफी लाइक किया गया उस स्ट्रेटा की तरफ से जो कि इलाज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो शुरू किए गए, शेल्टर हाउस जो है वो शुरू किए गए इमरान खान साहब की तरफ से। तो ये डोमेस्टिक लेवल पे जब वो गवर्नमेंट में रहे तो इन चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया। इंटरनेशनल रीजंस भी हैं इसकी, इंटरनेशनल जो ग्लोबल रिकॉग्निशन है खान साहब की, उसको अगर आप देखना चाह रहे हैं पर्टिकुलरली इन द इस्लामिक वर्ल्ड, तो उसमें पहला जो पॉइंट है हमारे पास एडवोकेसी ऑफ कश्मीर। कश्मीर इशू जो था वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरफ से तकरीबन नेग्लेक्ट कर दिया गया था आफ्टर 2010, लेकिन उसके बाद 2019 में जब यूएन जनरल असेंबली में खान साहब आते हैं तो वहां पे खान साहब बात करते हैं कश्मीर इशू के बारे में, दोबारा जो कश्मीर का इशू है उसको रिवाइव करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो इस्लामोफोबिया की कैंपेन है उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं इमरान खान साहब। इवन यूएन में एक दिन डिसाइड कर दिया जाता है जिसमें इस्लामोफोबिया को काउंटर किया जाएगा, और उसमें भी काफी हद तक एफर्ट की जाती हैं इमरान खान साहब की तरफ से। और जो सॉफ्ट पावर का एक सॉर्ट ऑफ फिनोमेना है जो कि खान साहब काफी हद तक उसमें हमें कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है, इंटरनेशनल जो आउटलेट्स हैं, ना सिर्फ उनके लिए लिखते हैं बल्कि जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बैठते हैं, उनको इंटरव्यू देते हैं। सो इस सॉफ्ट पावर के थ्रू भी वो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।